So, welcome to the first episode of a series which is about newspaper reading. तो मैं आज आपका स्वागत करता हूं पहली सीरीज पहली एपिसोड में कि आप न्यूज़पेपर रीड कैसे कर सकते हैं। भले ही कोई सा न्यूज़पेपर क्यों ना हो, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये सीरीज जितनी भी लंबी चले, कितनी भी वीडियोस मैं लेके आऊं, 100, 200, 300, अगर ये सीरीज आप देख लेंगे तो आप दुनिया में कोई भी न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। So my name is Dushyant and I'm your trainer, and today I'm gonna teach you how to read newspaper. अब देखते हैं आज हमारे पास कौन सा न्यूज़पेपर है और फिर हम लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। हमारा इंट्रोडक्शन तो होता ही रहता है हर वीडियो में, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं। And today I have a news, and which newspaper do I have? Hindustan Times. Don't worry, हम सभी न्यूज़पेपर को one by one पढ़ेंगे। There are so many newspapers available in India. The Hindustan Times, the Times of India, the Hindu, and there are some local newspaper available as well. So we will be learning reading all the newspapers available in India. So are you ready? So let's see which article we should read. Oh, let's read about Modi ji. You know, he's very famous across the world, right? Let's see what he has to say. Okay. So मैं आपको ये सारी चीजें हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि सारी चीजें आप बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी मेथड में सीख पाए। आपको मैं बता दूं, न्यूज़पेपर में जो भी हेडलाइंस होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मोदी ऑन ट्रैक फॉर अ सेल्फ रिलायंट डिफेंस सेक्टर, यानी जितनी भी हेडलाइंस होती हैं वो या तो डूडल्स में होंगी, या फिर अगर वो डूडल्स में नहीं है, पैसिव फॉर्म्स में होती है, तो उनके टाइम वर्ड्स यानी हेल्पिंग वर्ड्स को हाइड कर देते हैं। जैसे मोदी इंडिया, मोदी, ये कॉमा इसका मतलब है मोदी सेड या मोदी सेज। इंडिया इज ऑन अ ट्रैक फॉर सेल्फ, यानी इंडिया इज, यहाँ पे जितनी भी हेडलाइंस होती है वहां पे टाइम वर्ड्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स को इज, एम, आर, पैसिव फॉर्म्स में पैसिव सेंटेंस होगा तो वाज, वर, ये छुपा देते हैं हेडलाइंस में। अदरवाइज पूरा डिट्टो, बाकी सभी आर्टिकल्स में यहाँ पे डिटेल में होगा, राइट? जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है, मोदी सेज इंडिया इज ऑन ट्रैक, इस तरह से भी हो सकता है। सो लेट्स रीड व्हाट ही हैज टू से। उन्होंने क्या कहा है आज के न्यूज़पेपर में, इस आर्टिकल में, लेट्स रीड इट। सो न्यू दिल्ली, मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कब कहा? शुक्रवार को कहा, वन ऑफ द कंट्रीज की गोल्स, यानी जो कंट्रीज के गोल्स हैं उनमें से एक जो गोल है की, यानी इंपोर्टेंट गोल्स, अंडर द आत्मनिर्भर भारत, जो एक मुहिम चलाई थी, स्कीम चलाई थी मोदी जी ने, आत्मनिर्भर भारत, उसके अंडर सेल्फ रिलायंट इंडिया। आत्मनिर्भर भारत को इंग्लिश में तो हम क्या बोलते हैं? सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन। वो जो उन्होंने कैंपेन चलाया था, क्या था? वॉज टू इमर्ज। अब देखो, ये जो वर्ड्स न्यूज़पेपर में आते हैं वो शायद ही हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो बहुत ही एकेडमिक वर्ड्स होते हैं। दो प्रकार के वर्ड मीनिंग्स होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वो भाषा होती है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं,
और फॉर्मल वो भाषा होती है जो सिर्फ हम एकेडमिक यानी लिखने वाली भाषा को हम, अगर मैं इजी अपनी आपकी और अपनी भाषा में कहूँ तो लिखने वाली भाषा को हम फॉर्मल कहते हैं, और जो बोलने वाली भाषा होती है उसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको न्यूज़पेपर में वर्ड्स मिलेंगे वो दोनों प्रकार के मिलेंगे, दोनों प्रकार के, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। तो इसी प्रकार से हम चीजों को धीरे धीरे और बेसिक से एडवांस्ड तक सीखते जाएंगे। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे सेड, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा शुक्रवार को कि वन ऑफ द कंट्रीज गोल्स, यानी कंट्रीज के इंपोर्टेंट गोल में से अंडर द आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के अंदर सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन वाज टू, अब ये सेंटेंस होता है वाज टू, राइट, आई एम टू गो, आई वाज टू गो, यानी जब कोई चीज प्री प्लान्ड होती है तो उसके लिए आई आपने हमेशा से सुना होगा इज एम आर के बाद आईएनजी यूज होता है, राइट, मैंने भी वही सुना था, आपने भी वही सुना है, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ये टू कैसे आ गया है यहाँ पे टू। तो जब भी कोई चीज प्री प्लान्ड होती है तो उससे उसके लिए हम इस एम आर का के साथ टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे जाना है, आई एम टू गो, ये मेरा प्लान था, मैं घर से सोच के आया था कि मुझे जल्दी जाना है, आई एम टू गो, राइट, मुझे ना आज आपके लिए दो वीडियोस और बनानी है, आई एम टू मेक टू मोर वीडियोस फॉर यू, तो ये प्लान है मेरा, पहले से ही सोच के रखा है, राइट। तो वॉज टू इसलिए प्लान था पास्ट में, वॉज टू इमर्ज, इमर्ज मीन्स उभर के आना, राइट, या इमर्ज यानी उभर के आना यानी होना, was to emerge as one of the most powerful militaries, यानी as जैसे one of the most powerful militaries, यानी मिलिट्री ये जो यूज करते हैं ना, वन ऑफ द, वन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसमें जैसे आप हम में से एक, वन ऑफ अस, तुम में से एक, वन ऑफ यू, ऐसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज, यानी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज, यानी जो जितनी पावरफुल मिलिट्रीज हैं वर्ल्ड में उनमें से एक, एंड डेवलप करना एक मॉडर्न डिफेंस इंडस्ट्री, एंड डेवलप अ मॉडर्न डिफेंस इंडस्ट्री इन द कंट्री, किस पर, ऑन इट्स ऑन स्टीम, अपनी स्टीम पर। सो फिर से शुरू करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि वन ऑफ द कंट्रीज की गोल्स अंडर द आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया campaign was to emerge as one of the most powerful militaries and develop a modern defense industry in the country's own its own steam। दूसरा आर्टिकल पढ़ते हैं, द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पैसिव है, आपको मैं ये बता देता हूँ ये यहाँ पे ऐसा क्यों है, स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, लेट मी हेल्प यू, साथ के साथ हम सीखते भी चलेंगे। और आज मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ इसके बारे में, थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब पहले दिन कोई भी ज्यादा बोर होने लगते हैं, सब धीरे धीरे आदत हो जाएगी, आई नो आपको, यू विल बी यूज्ड टू स्लोली एंड ग्रेजुअली, देन हम बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ा करेंगे और चीजों को एडवांस तरीके से सीखा करेंगे, राइट। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं कि द स्टेप्स टेकन बाय, ये ऐसा क्यों है। तो पहले हम बात करेंगे इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है उभरना या होना, उभरना, उभर के आना, जो हमने पहले पढ़ा था। अब ये बात करते हैं स्टेप्स which were taken
बाय गवर्नमेंट। अब ये क्या होता है, हम क्या करते हैं, यानी ये न्यूज़पेपर में क्या होता है, हम नहीं, न्यूज़पेपर में हम क्या करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में, एडवांस्ड इंग्लिश में लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं ना, ये जो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, विच, दैट, हु, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब इन्होंने क्या किया, अगर कब हटाते हैं, जब सेंटेंस पूरा हो, जैसे उस पूरा सेंटेंस होता है, जैसे स्टेप विच वर टेकन बाय गवर्नमेंट, स्टेप्स विच आर बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट, स्टेप्स दैट यू शुड टेक, अब शुड, दैट स्टेप्स दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग। अब ये सेंटेंस पूरा है, तो इसको हम ओमिट कर सकते हैं जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो हम इसको हमने पूरा हटा दिया, ये क्या होगा, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। अब मैं आपको दूसरा बता सकता हूँ, और तरीके बता सकता हूँ। I was tired. I was tired. I went to bed. अब यहाँ क्या होता है, अब जो कुछ मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, जब हम पार्टिकल पे यानी पार्टिसिपल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टायर्ड आई वेंट टू बेड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग टायर्ड आई वेंट टू बेड। तो कुछ इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो मेरी वीडियोस हैं और यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं। सो आप फिर से देखेंगे, द स्टेप्स टेकन which are taken या which were taken by the government during the last 7 years, यानी अब यहाँ पे तो वर्ड ही आएगा, the steps which were taken by the government during the last 7 years, यानी during का मतलब दौरान, लास्ट पिछली 7 सालों के दौरान, वर ड्रीवन बाय, यानी ड्राइव का मतलब यहाँ पे चलाने से है, यानी किसी को पुश देना, ड्रीवन बाय द सेल्फ रिलायंस मंत्रा, ड्रीवन बाय किसके द्वारा चलाए गए थे, दिस सेल्फ रिलायंस मंत्रा, यानी मंत्रा यानी मंत्र, जो मोदी जी ने चलाया था। मोदी जी का तो हर स्पीच ही मंत्र बन जाती है। He said, उन्होंने कहा, and the transparency, trust and self-driven approach, किस के द्वारा, he said the self-reliance mantra, he said, and और क्या, the transparency यानी जो पारदर्शिता थी, ट्रस्ट विश्वास, एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच। अब ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन कैसे आ गया, ये इसको हम कंपाउंड नाउन भी बोल सकते हैं और इसको हम कंपाउंड एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, यानी दो नाउन या एडजेक्टिव एक साथ आना, उनको हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव, यानी वेल प्रिपेयर्ड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच, जो उनकी कैसी अप्रोच थी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच, दैट की द डिफेंस सेक्टर इज विटनेसिंग, डिफेंस सेक्टर क्या कर रहा है, विटनेसिंग यानी गवाह बन रहा है, एट दिस मोमेंट, इस पल में, वाज नेवर सीन बिफोर। क्या, जो अब यहां से देखिए, दैट पहले आ गया और ये बीच में इन्होंने सैडनेस ले दिया। अब ये कैसे होता है, ऐसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, इंग्लिश में 3 प्रकार के क्लॉज होते हैं, नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो जब हम किसी सेंटेंस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं तो हम कुछ हिस्सा बीच में लिख देते हैं, जैसे कि अ टीचर नोन एज डॉक्टर, राइट, माय क्लासेस व्हिच आर बीइंग recorded at the moment will be available on YouTube soon,
ऐसे ही that the defense sector is witnessing at the moment was never seen before, यानी जो डिफेंस सेक्टर विटनेस कर रहा है इस मूवमेंट में वो पहले नहीं देखा गया। ये क्या है? पैसिव, बिफोर यानी पहले। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर यानी पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी पहली बार आजादी के बाद, फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस बिग रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स यानी फॉर्म्स मींस बनाना, रिफॉर्म्स यानी फिर से बनाना, ये नाउन के जैसे यूज किया गया है, उससे पहले बिग एडजेक्टिव है। बी रिफॉर्म्स आर टेकिंग प्लेस यानी टेक प्लेस मींस होना, कोई भी चीज होना, हैपन। टेकिंग प्लेस इन द डिफेंस सेक्टर यानी डिफेंस सेक्टर में हो रहे हैं। इंस्टेड ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज के अलावा, की जगह, की वजह, दैट वी वर, दैट वर अ हिंड्रेन, हिंड्रेन मींस होता है, हिंड्रेंस मींस होता है कोई भी चीज टफ, मुश्किल, मुश्किल होना, that were hindrance. A single window system has been put in place. A single window system यानी single window system का मतलब यहाँ पे क्या है? यानी एक अपॉर्चुनिटी से मतलब होता है, विंडो का मतलब दरवाजा भी होता है, और यहाँ पे आई हैव सम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कुछ अपॉर्चुनिटी है। सिंगल विंडो सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिंगल विंडो हैज बीन पुट, पुट यानी लग दिया गया, लगा दिया गया। इन प्लेस, इन प्लेस मींस रेडी, किसी भी चीज को रेडी रखने के लिए हम प्लेस, इन प्लेस बोलते हैं, या कोई चीज ऑलरेडी है वहां पे, इन प्लेस। अब यहाँ पे कॉमा लगा के, अब यहाँ पे क्या आ गया? लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द इंडस्ट्रीज कॉन्फिडेंस। अब क्या होता है? ये फिर से पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल्स कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब है वही रिलेटिव प्रोनाउन, उसको यहाँ पे इन्होंने रिमूव कर दिया है। सिंगल विंडो सिस्टम हैज बीन पुट इन प्लेस व्हिच लेड टू एन इंक्रीज इन द इंडस्ट्रीज कॉन्फिडेंस। अब व्हिच लेड या व्हिच लीड्स, जो हम रिलेटिव प्रोनाउंस को रिमूव करते हैं ना, तो उसको हम आईएनजी फॉर्म में पार्टिसिपल में लिखते हैं। यानी यहाँ पे कुछ लोग इसको बोलते हैं रिजल्ट पार्टिसिपल, जैसे a bomb exploded, destroying so many buildings, यानी which destroyed। ऐसे ही a single window system has been put in place which led या leading, अब which हटा दिया हमने, leading to an increase in the industry's confidence। तो देखिए अभी तक हमने 3 आर्टिकल्स पढ़े हैं और उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होंगी। आगे से हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमने कुछ नए वर्ड्स पढ़े थे, जैसे इमर्ज, इमर्ज का मतलब वरना। कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं थे, जैसे स्टेप्स टेकन बाय, ये पैसिव है लेकिन रिड्यूस्ड पैसिव। रिलेटिव प्रोनाउन ये हमने यहां से हटा दिया। कुछ अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, ये वाला सेंटेंस है लीडिंग, ये मैं आपको बताऊं ये सिर्फ लिखे जाते हैं, बोलने में हम इनको बहुत कम बोलते हैं। बोलते हैं लोग आई स्पीक विद पीपल जो जिन लोगों को जानकारी है, जो मेरी बातों को समझ पाए, राइट। अच्छा, बच्चे के साथ आप बहुत तेजी से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे क्या? नहीं, आप बच्चे के साथ इसी हिसाब से हिंदी बोलते हैं जैसे, जिससे कि वो आपके लिप्स को कॉपी कर पाए। ऐसी आप जो टीचर होगा, एक बेहतर स्पीकर होगा, वो उसी हिसाब से इंग्लिश बोलेगा, उसी लेवल से इंग्लिश बोलेगा जिससे जो व्यक्ति उनको सुन रहा है वो समझ पाए। Likewise, I talk to people the kind of English they understand. मैं लोगों को पता चल जाता है इनको कितनी नॉलेज है, कैसे समझ पाएंगे, राइट। I also use when I talk to people, मैं बहुत सारी चीजों का यूज करता हूँ, बहुत सारी चीजों का नहीं करता हूँ। So आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारी नई चीजें लेके आएंगे। जो सीरीज है, जो न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, उसका ये पहला भाग है, और आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। So that's it for the day. I'll see you some other time. So for the time being, bye bye, take